धारा विनय न मानत जगति जलय यकीन बोले राम सकोप तबै भय बिन होई न प्रीत राम। लक्ष्मण बाल सरासन आनु सो बार जिबिषित सानु सत सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर ममता रथ सन ज्ञान कहानी अतुलो भी सन बिरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा दूसर बीज भय पल जता। हस कहे रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा देव प्रभु विसिक कराला उठी उदासी और अंतर ज्वाला। मकर युरंग जस गने कुलाने जरत जंत जल जब जाने जनक चार भरि मणि गण नाला विप्र रूप आयु तजमाना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय काटई पई कदरी पर कोटि जतन कोसी विनय न मान खगेश सुनु डांटे पै नवे। आइए प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि अब लंका में चढ़ाई करने का समय आ गया और सारे वानर मिलकर समुद्र के पास पहुंचते हैं और सोचने लगते हैं कि इस विशाल समुद्र को हनुमान जी बलवान थे तो उड़कर चले गए, हम कैसे जाएंगे। तब फिर जामवंत ने कहा समुद्र से प्रार्थना की गई। प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की और फिर समुद्र स्वयं प्रकट होकर नल और नील के बारे में बताते हैं और सभी वानर मिलकर हल 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 पुल बांधने का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो आइए सभी मिलकर, और जिस समय उस पुल को बांध रहे थे और एक एक पत्थर उठाकर वानर ले जा रहे हैं, बार बार एक गिलहरी उनके पैरों में आती है और गिलहरी जब उनके पैरों में आती तो वानरों को पत्थर उठाकर ले जाने में तकलीफ होती। सारे वानर मिलकर हनुमान जी के पास गए और कहे कि हे प्रभु, हम इन वजनी पत्थरों को उठाते हैं तभी ये गिलहरी हमारे पैरों पर आता। डर है कि कहीं ये गिलहरी मर न जाए और ये मर जाएगी तो हमसे पाप हो जाएगा। हनुमान जी पहुंचे, गिलहरी की पूंछ पर पैर रखा, गिलहरी डर गई। गिलहरी को उठाया और बोला गिलहरी क्या कारण है जहां सारी सृष्टि प्रभु श्री राम की सेवा में लगी हुई है और तुम वहां पर बाधा डाल रही हो। हनुमान जी से कहा गिलहरी ने कि आप मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में ले चले, मैं वहीं बताती हूँ। हनुमान जी लेकर पहुंचे शिकायत राम जी के पास। तो राम जी ने भी पूछा क्या कारण है गिलहरी, तो गिलहरी ने कहा हनुमान जी जाकर शिकायत करते हैं किससे, राम जी से, और कहते हैं कि एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगोवे, पूंछ भिगोवे रेत पर लेटे और पुल पर जा छिड़कावे। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, ये गिलहरी बार बार अपनी पूंछ को समुद्र में भिगोती है और उस रेत पर जाकर लेट जाती है और जितनी रेत इसकी पूंछ पर चिपकती है उस पुल पर जाकर छिड़का देती है। तो प्रभु ने कहा कि क्यों गिलहरी ऐसे क्यों? तब गिलहरी ने कहा कि प्रभु के बड़े नुकीले पत्थर, प्रभु के बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पांव में ना चुभ जावे, और ये रेता आपकी राह को प्रभु जी और भी सरल बनावे। तो हे
जहां सारी सृष्टि आपकी सेवा कर रही है और ये सारे वानर सेवा कर रहे हैं, तो इनकी सेवा को देखकर मेरे भी दिल में एक अरमान आए प्रभु, देख वानरों की सेवा महान। ओ मेरे दिल में जगे है अरमान। जय हो। मैं तो पत्थर, प्रभु इतने बड़े पत्थर तो उठाने की मुझे औकात नहीं, मेरी तो कंकर तक उठाने की औकात नहीं। मैं तो पत्थर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। उठाना दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ जो प्रभु श्री राम का ये पुल बनाना चाहते हैं, है ना, एक बार दोनों हाथ, क्योंकि हम सेतु बना रहे हैं, राम सेतु। दोनों हाथ उठाकर मिलके कहना, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। वानरों की सेवा महान, वानरों की सेवा महान, देख वानरों की सेवा महान, हो देख वानरों की सेवा महान। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। जय हो, जय जय। सेतु बनाने, और जो मेरे साथ चलना चाहते हो एक बार दोनों हाथ। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। और देखिए गिलहरी ने क्या किया, कहती है कि प्रभु आपके पास कई प्रकार के वानर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, जिसकी जितनी औकात वो उतना बड़ा पत्थर उठाता है। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। गिलहरी ने कहा प्रभु आपके पास तो इतने बड़े वानर जैसे रेड्डी साहब, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी मेरी मेरी क्या औकात है, छोटी सी गिलहरी मेरी क्या औकात है। हो तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम, तेरी सेवा में आइए हो तेरी सेवा करूं तो मेरे राम, तेरी सेवा तो मैं तो करूँगा। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। नाचेगा 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 भक्तों में बजरंगी नाचेगा, नाचेगा नाचेगा भक्तों में नाचेगा नाचेगा रे नाचेगा। देखो में बजरंगी नाचेगा, भक्तों में बजरंगी नाचेगा। जय हो। देखिए एक बात और, आज इस प्रांगण में प्रभु की कथा हो रही है, सारे लोग बैठे हैं। पुराने जमाने में
जब घी निकालते थे कैसे निकालते थे? मटके में सारा मक्खन डाल दिया, मलाई पूरी डाल दिए और फिर उसको मंथन करते थे। और मंथन में क्या होता है, जितनी मक्खन होती है वो मटके के चारों तरफ चिपक जाती है और जो छाछ होती है वो ऊपर। और मक्खन को हम क्या करते हैं, रख लेते हैं और छाछ पड़ोसियों में बांट देते हैं। सही है ना? तो इस मटके रूपी भक्ति के प्रांगण में ये जितने भगत यहाँ बैठे हैं, भगवान के भजनों का मंथन हो रहा है। और इस मंथन में जितने भगत हैं वो सारे चिपक के बैठे हैं। और जिसका मन नहीं लगा होगा वो छाछ की तरह दोनों हाथ उठाकर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मेरे ताले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मेरे ताले आई। जय हो। प्रभु छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, सबको जो तारा मुझे तारो प्रभु जी। ले लो अपनी शरण में मोहे राम, ले लो अपनी शरण में मेरे राम। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, दोनों हाथ उठाकर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मेरे ताले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मेरे ताले आई। और सुनिए ये भजन की आखिरी लाइन टप। जब गिलहरी ने ऐसा कहा तो गिलहरी को प्रभु ने गोद में उठाया। देखिए कितना अच्छा दृश्य होगा। और इस दृश्य को देखकर सारे भगवान ऊपर से सुमन की वर्षा करने लगे। प्रभु ने गिलहरी को गोद में उठाया और कहा कि गिलहरी वाकई में तू सेवा कर रही थी। और कह दिया प्रभु ने, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई। युगों युगों तक ये कथा जाएगी सुनाई, युगों युगों तक ये कथा जाएगी सुनाई। ये कथा क्या है? गिलहरी को कितने लोग देखे हैं? जो देखे वो एक बार हाथ उठाना। गिलहरी जानते हैं गिलहरी को? क्या बात? गिलहरी के पीठ में आपने एक निशान देखा होगा, जो प्रभु ने कहा था कि युगों युगों तक ये कथा जाएगी सुनाई। क्यों? गिलहरी के पीठ में जो निशान है वो प्रभु श्री राम के हाथ का निशान है। ये उस वक्त का निशान है जब वो सेवा कर रही थी। प्रभु ने देखा, प्रसन्न हुए, श्री राम ने उसको उठाया। हनुमान तुमने तो उसे पैर के नीचे दबाया था, इसके भाव तो बहुत सुंदर थे। तो राम जी ने उसको उठाया और उस प्यारी सी गिलहरी के ऊपर अपने हाथ फेरे। तो वो जो पीठ पर जो आज निशान है ना, वो राम के हाथ के हैं। इसीलिए किसी ने कहा युगों युगों तक ये कथा जाएगी। गिलहरी के पीठ पर राम का निशान है, राम का निशान है। आज भी है और कल भी रहेगा। गिलहरी के पीठ पर राम का निशान है, राम का निशान है। आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसी कुछ कथाओं से, ऐसी ही कथाओं से मिला हमें ज्ञान है, मिला हमें ज्ञान है। आज भी है और कल भी रहेगा। गिलहरी के पीठ पर राम का निशान है, राम का निशान है। आज भी है और कल भी रहेगा। और क्या कहा प्रभु ने कि तेरी ये सेवा न
ना भूले रघुराई, युगों युगों तक ये कथा जाएगी सुनाई। और एक बड़ी बात कह दी प्रभु ने, कहा कि गिलहरी कि तेरा रघुकुल पे है ये एहसान, वो तेरा रघुकुल पे है ये एहसान। अभी तक गिलहरी ने कहा था क्या, मैं पत्थर नहीं उठा पाई। अब प्रभु ने कहा हो तू तो पत्थर, हो तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तू रेता ले आई। तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तू रेता ले आई। तू पत्थर उठाए नहीं पाई, तू रेता ले आई। तू तो पत्थर उठाए नहीं पाई, तू रेता ले आई। तू रेता ले आई। काटई पई फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पई नव। ये रचना आपको अच्छी लगी हो तो तालियों के द्वारा सूचित करिएगा, क्योंकि ये प्रेम और भक्ति की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। हो सभय सिंधु गही पद प्रभु तेरे, जमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, नाथ सहज जड़ करणी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जही कह जसराई, सोते ही बाकी रहे सुखलाए। प्रभु बल की है मोहि सिय दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी तुड़ाई। प्रभु आजाई कपिल सुचि गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। सुनत विनीत बचन अति रामा, कह कृपाल मुस्काई सिया रामा। जही विधि उतेरे कपि कटकू, तात सो कहु उपाई सिया रामा। नाथ नील नल कपि दो भाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई। दिन के परस किए निर्भारे, तरी वही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पतोति बधाई, जहिया सुध सुलोक नहीं गाई। सर मम उत्तर तट बासी, अतहु नाथ खल नर अघरासी। सुने कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदिता को दिसदा। भवन गगन सिंधु श्री रघुपति मत भायो। यह चरित कलमल हरे, जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समान, दबन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भयो, सगा वही सुनाई संतत सटे मना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम, श्री राम राम जय जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे
एक मिनट। सुंदरकांड की पुस्तक सभी लोग अपने घर ले जा सकते हैं, कोई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। वो आपका प्रसाद है, आप साथ ले जाएं। ये सप्रेम भेंट हमारी समिति की ओर से हम हमेशा जहां भी कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि पुस्तक ले जाएंगे तो घर में बच्चों से पाठ करवाएंगे, स्वयं पाठ करेंगे। सारे तो लोग इसी धारणा को लेकर हम चाहे 1000 पब्लिक हो या 10,000 हो, जितने भगत होंगे उतनी पुस्तक बटेगी। राम का नाम बांटना है हमें। साहब परिवेश बदल चुका है, हमको हमारे प्रभु का प्रचार करना होगा, नहीं तो दुश्मन खड़े तैयार है। घर घर में हो राम का नाम का डंका बजना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया कि हम सुंदरकांड की पुस्तक को पूरे भारतवर्ष में देंगे। आइए। और ये हमारा स्वयं लिखा 2 लाइन का भजन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दूर हटो तुम कहने वालों, क्यों जन्मभूमि को घेरा है। मस्जिद कहीं तुम और बना लो, ये तो राम लला का डेरा है कि मस्जिद तुम कहीं और बना लो। और ऐसे दुष्टों को, हैदराबाद के दुष्टों को मैंने कहा, जब देखो तब राम लला की निंदा तुम सब करते हो। नफरत तुमको भारत से, फिर भारत में क्यों रहते हो। नफरत तुमको है गीता से, गौ माता से, मां गंगा से। गद्दार ने कहा था, हमारी गौ माता के लिए क्या कहा था? मैंने जवाब दिया, नफरत तुमको है गीता से, गौ माता से, मां गंगा से। बार बार ये सिद्ध हुआ तुम्हें, नफरत भी तिरंगा से। दोनों गद्दार तिरंगा से परहेज करते हैं। भारत छोड़ो गद्दारों तुम, क्यों लव जिहाद को छेड़ा है। अब जाओ मस्जिद कहीं तुम और बना लो, ये तो राम लला का डेरा है। मस्जिद तुम कहीं और बना लो। और मोदी पहुंच चुका है, और एक और तैयार कर रहा है पीछे से, आदित्यनाथ योगी, है ना। मैंने सोचा मैं ये सब लिखूंगा, मोदी का, योगी का, और भारत का जो गौपुत्र हैदराबाद में जो पैदा हुआ है राजा सिंह, उसका नाम नहीं लिखता हूं तो मेरा लिखना अधूरा हो जाएगा। मैंने लिखा, ये मेरे तरफ से सप्रेम भेंट भी राजा सिंह को, उनके जन्म दिवस पर मैंने ये लिखकर उन्हें दिया। मोदी योगी त्रिपाठी बोले, भाग्यनगर से राजा सिंह ने किया संदेशा जारी है। वक्त है उनको सजा दिलाओ जिसने की गद्दारी है। वक्त है उनको सजा दिलाओ जिसने की गद्दारी है। मोदी योगी त्रिपाठी बोले, भारत देश ये मेरा है, मस्जिद तुम कहीं और बना लो, ये तो राम लला का डेरा है। मस्जिद कहीं तुम और बना, दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली के साथ, मस्जिद तुम कहीं और बना लो, राम लला का डेरा है। मस्जिद कहीं और तो राम लला का डेरा है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भवे, सिंधु बिना सियावर रामचंद्र की जय जय।
सबसे पहले हम एक बार और धन्यवादी कलमनूर परिवार का और पंडित जी के भी और सारी समिति जो आज एकजुट होकर इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। और ये सबका स्वागत हुआ और मैं ये भक्त रूपी भगवान का भी स्वागत करना चाहता हूँ। आइए भक्तों के लिए। क्या बात है। कहते ना कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। तो आज इतना भरा हुआ है, सुना नहीं है बिल्कुल, तो केवल उनकी कृपा है और उनकी साक्षात कृपा आप पर है, इसलिए आप यहाँ पर हाजिरी लगाने पहुंचे। आइए कलमनूर परिवार के द्वारा शास्त्रीय संगीत के द्वारा भजन कुछ समय हम आनंद लेते हैं। इसके बाद बाबा के दरबार में हनुमान चालीसा और आरती करेंगे और इसके पश्चात प्रसाद लेकर हम सभी अपनी वाणी को विराम देकर अपने अपने स्थान में प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।